मतलब डायरेक्टर सारे एक जैसे नहीं होते? सारे डायरेक्टर ऐसे नहीं, कुछ कुछ बहुत अच्छे भी है जिनको कोई मतलब नहीं होता आर्टिस्ट से, उनको सिर्फ अपना काम करवाना होता है, पेमेंट देना होता है, उसके बाद वो कोई मतलब नहीं रखते किसी भी आर्टिस्ट से। मेरे को वही लोग अच्छे लगते हैं, वही जेन्युइन भी लगते हैं। और जो होते हैं ना ये बकचोदी करते हैं, ये प्रोड्यूसर से मिलो, इससे मिलो, मैं तुम्हें काम दूंगा, वो तुम्हें काम देंगे, वो लोग कभी जीवन में काम नहीं देते हैं। ये भी मैंने देखा है, वो लोग सिर्फ आपके साथ आएंगे, मजे लेंगे, उसके बाद काम कहाँ गया कुछ नहीं पता, ऐसा होता है। तो क्या डायरेक्टर जब कॉम्प्रो के लिए कहता है तो लड़की के माइंड में तो आता होगा ना एक सेकंड के लिए कि कॉम्प्रो, इसलिए थोड़ी ना बनी हूं मैं कि कॉम्प्रो करूंगी। अब देखो आता ये सबके माइंड में, अब इंडस्ट्री के अंदर ये सब चीजें तो होती है, अब जो होती है तब उस बात को, अब वही है ना, ये इंडस्ट्री का काला सच है, कॉम्प्रो वगैरह। अब हर किसी को ऑफर मिलता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत मिला था मेरे टाइम पे जब मैं नई थी। तो आपने तो रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। तो कोई लड़कियां होती हैं जो कर लेती हैं, तो उनसे किसी किसी का फायदा होता है ना, मैं सबका नहीं कह रही हूँ। और इनमें से कुछ ऐसी लड़कियां होंगी जो बड़े बड़े स्टारों के साथ कॉम्प्रो करके, वो आज के जमाने में लड़कियां स्टार बनी है। छोटे मोटे सिंगर के साथ जो कॉम्प्रो करती है वो तो दिखाई भी नहीं देती है कहाँ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़ा स्टार है कोई भी, क्या वो भी कॉम्प्रो करता है लड़की के साथ? कौन सी बात है, करते हैं सारे या कोई, मतलब जो गिने चुने? देखो मैं किसी का नाम लूंगी, नाम नहीं, वैसे भोजपुरी में ऐसा होता है, बड़े से बड़ा सिंगर हो, बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो, बड़ा सा बड़ा, बड़ी की बात ही कर रही हूँ मैं, कोई छोटा मोटा ना। छोटा मोटे से करके कोई फायदा भी नहीं है, वो लोग दिखते भी नहीं है, वो आज के टाइम पे सब कहाँ गायब है कोई नहीं जानता। तो जो बड़े बड़े जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, जो बड़े सिंगर है, जिसका आज के टाइम पे नाम है, तो वो लोग बिना कॉम्प्रो के पहली बात है काम नहीं देते, और कॉम्प्रो करते भी हैं तो भी सामने वाले को एक बार काम देते हैं। मतलब कोई रेगुलर बेस पे काम नहीं है। रेगुलर बेस पे कहने का मतलब है देता है जिसका तुम्हारा बॉन्ड अच्छा हो गया कॉम्प्रो के बाद, कि हाँ भाई हमारा इसका उठना बैठना बहुत अच्छा है, इसकी मेरी दोस्ती हो गई, या ये हमारे लिए मतलब एक बॉयफ्रेंड की तरह ही हो गया, बात भी होती है, मतलब एक अच्छा बॉन्ड बैठ गया, तो वो आपको कंटिन्यू काम भी देगा। अब जिसके साथ बॉन्ड ही नहीं बैठा, वो आपको एक बार कॉम्प्रो करेगा, एक बार काम दे दिया, बस उसके बाद काम। मतलब कहने का मतलब है कोई बड़ा सिंगर है, अब उसने आपके साथ कॉम्प्रो कर लिया, कॉम्प्रो करने के बाद क्या आपको हर एक प्रोजेक्ट में लेगा, या मतलब एक प्रोजेक्ट पे उसने कॉम्प्रो किया और वो एक ही प्रोजेक्ट देगा? देखो मैं कह तो रही हूँ, ये बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। अगर इंसान की आपसे अच्छी बॉन्डिंग है तो वो आपको बार बार बुलाएगा, बॉन्डिंग नहीं है तो एक के बाद वो आपको भूल जाएगा, क्योंकि और भी तो है, आप ही थोड़ी हो, फिर और भी लड़कियां आएंगी, क्या पता हमसे अच्छी कोई आए, सुंदर स्मार्ट हो, उसको भी नहीं छोड़ेगा वो, उसको उससे भी वही चाहिए। अगर इस टाइम पे आप जाते हो, जैसे आप ये सब लाइनें छोड़ दो, जैसे आपने शूट वगैरह किया, कुछ भी है वो अलग करके, अगर आप जाते हो भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या आपको काम देंगे मगर आपको कॉम्प्रो के लिए बोलेंगे? नहीं, मुझे कोई नहीं बोलता, वो लोग जानते हैं मैं नहीं करती, बहुत पहले से मुझ पर ट्राई तो मार चुके हैं, अब क्या ट्राई मारेंगे वो लोग मुझे बुलाते हैं, बस मुझे गाना वाना कराते हैं, उसके बाद कहते हैं अलका जी आपका हुआ बैकअप। गाने के क्या चार्जेस लेते हो? भाई 3,500 एक गाने के? एक गाने के नहीं, पर डे का होता है उसमें, एक गाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। पर डे का मतलब एक दिन में तुम्हारा कितना भी गाना है, भले ही तुम्हें 10 गाने करने हैं, तो तुम्हें पेमेंट वही मिलेगा, 3.5 या 4। मतलब एक दिन में चाहे 50 गाने कराए चाहे 40 गाने कराए, हाँ, देना तुम्हें 3,500 रुपए, उसमें बढ़ता ही नहीं है ना पेमेंट, यही तो रोना है उसमें, इसलिए तो मैंने काम कम कर दिया, छोड़ दिया बंदे की हालत खराब हो जाए, मेरी खुद हालत खराब होती थी। बताओ मैं सुबह जाती थी शूट पे, ठीक है 10 बजे, अब 10 बजे से मैं काम करते जा रही हूँ, नाचते जा रही हूँ, खाने का कोई पता नहीं है, फिर दिन में खाना खा रही हूँ, फिर काम कर रही हूँ, फिर रात को एक बार अपने मतलब रात के सुबह 5 बजे तक शूट चल रहा है भाई, फिर अगले दिन घर गई, सिर्फ नहाने के लिए घर जाती थी, स्पेशली नहाई, फिर घर से आई, फिर खाना खाया, फिर काम चालू, मतलब रेल बन गया था मेरा। इतनी बुरी हालत है, और सिर्फ एक दिन के 3,500 रुपए के लिए।
ऐसा रेल बना देते हैं वो लोग, सही बताऊं तो। अभी मैंने लास्ट शूट किया था भोजपुरी में। अब भाई एक तो पेमेंट कम दे रहा है सामने वाला, ऊपर से उसको चाहिए बोल्ड सीन भी। कैसे, कहने का मतलब है कि पैसे कम है, डिमांड ज्यादा है। डिमांड बतेरी होती है। कॉम्प्रो भी करो मेरे साथ, बोल्ड भी कर लो, पैर भी पढ़ लो पैर भी पढ़ लो, पैर भी छू लो, नहा भी लो, धो भी लो। खराब हो जाता है कसम से। और मैं किसी की डिमांड इसलिए घंटा भी नहीं सुनती हूँ, मुझे पता है भाई तू मेरे से रगड़वाएगा पूरे दिन, मुझे पता है। तो इसलिए मैं कॉम्प्रो के चक्कर में इसलिए कभी भी नहीं पड़ी। कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा बेहतर है? इंडस्ट्री तो सब में होता है। भोजपुरी बेहतर है, बॉलीवुड? देखो बॉलीवुड तक तो भी मैं गई नहीं, मतलब फिर भी एक, और मेरे ख्याल से ये सब जगह होता है, हर जगह, चाहे बॉलीवुड हो या नहीं, भोजपुरी हो। काम के बेस पे, पैसों के बेस पे। पैसों के बेस पे तो आई थिंक बॉलीवुड ही बेटर है। भोजपुरी में क्या ही मिलता है लोगों को, पूरे दिन स्ट्रगल करते करते बेचारे थक जाते हैं धूप में। और कितने तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, कोई पूछ नहीं रहा उनको, उनकी लाइफ वहीं पे शुरू हुई थी, वहीं पे खत्म है। मतलब अपने हाथ में बनाना है तो बना सकते हैं, बिगाड़ना है तो बिगाड़ सकते हैं। हाँ वही ना, उसमें से अब कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी कर ली, उनके घर बस गए, अब उनका कोई पता नहीं है कौन कहाँ चली गई, किसी को अब काम भी नहीं मिलता, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। वो तो शुक्र मानो मैंने टाइम आते स्टोरी लाइन पकड़ ली थी, या मैंने वेब सीरीज लाइन पकड़ी, वरना मैं भी भटकती उन लोगों की। तो आपने भोजपुरी लाइन कब छोड़ा था, किसके थ्रू छोड़ा था, मतलब कैसे? छोड़ा नहीं था मैंने, काम मैं आज भी करती हूँ, ये नहीं है मैंने एकदम से छोड़ दिया है ना, मतलब लिमिटेड कर दिया। अब ये है कि मेरे को कभी कभी जो भी ऑफर आया या अच्छी कंपनी से आया या कुछ आया, मैं कभी करने चली गई। जैसे मैं फ्री हूँ, आज मेरे पास काम नहीं है तो उस दिन चली गई, अदरवाइज मेरे कोई पहले की जैसे कंटिन्यूटी नहीं बना रखी मैंने। किसके थ्रू आपको प्रोजेक्ट मिला था? भोजपुरी का मेरे को पहला प्रोजेक्ट मिला था, एक कैमरामैन था, राजू नाम था उसका, तो उसी ने राहुल चौकर नाम था उसका, उसी ने मेरे को पहली बार बुलाया था पी कृष्णा के शूट पे। तो उनको मेरा काम पसंद आया था, तो फिर वो मुझे कंटिन्यू बुलाने लगे थे। फिर जब आप इन वेब सीरीज में, वो किसके थ्रू मिला था? वेब सीरीज में मैं आई थी, एक कास्टिंग वाला था रवि गोसाई, उसके थ्रू आई थी, तो वही उसी के थ्रू मैं काम वाम वगैरह करने लग गई थी वेब सीरीज में। फिर बाद में उसकी मेरी बिगड़ गई, फिर मैंने उसका काम छोड़ दिया था। फिर मैंने सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट तो बन ही गए थे मेरे, अब फिर मैं डायरेक्ट ही जाती हूँ, किसी के थ्रू नहीं जाती। मतलब कहने का मतलब है मैंने काम किया, मेरे पैसे बन गए, बस बात खत्म। तो अब जब नाम और फेम है, तो क्या किसी फैंस ने कहा क्या कि हम आपको डेट करना चाहते हैं? चाहते तो काफी लोग हैं, इंस्टा पे मैसेज भी आते रहते कोई हैं। एक जिसको हाँ लगा, आपको भी लगा हो हाँ कितना हैंडसम है, चार्मिंग है, मुझे भी डेट कर लेना चाहिए? वैसे भी इन्हें हैंडसम लड़के ज्यादा पसंद है। हैंडसम लड़का तो था चार्मिंग सा, पर मैंने उसे डेट करने का नहीं सोचा कभी, और बल्कि वो मेरे पीछे भी लगा था, कितनी बार तो फोन कर दिया था मैंने, नंबर ब्लॉक कर दिया उसका। मतलब ये नहीं सोचा हाँ लड़का ठीक ठाक है तो? अब क्या सोचूंगी, अब वही है ना, पति इतना पॉजिटिव है, 24 घंटा नजर रखने वाला। शादी से पहले नहीं, मेरा किसी में इंटरेस्ट कभी आया ही नहीं, फैन वैन में। आपका नहीं, कोई फैन आपको बोला हो मैम हम आपको एक बार अप्रोच करना चाहते हैं, एक बार डेट पे ले जाना चाहते हैं? काफी लोग अप्रोच करते थे, बट मैं किसी में इंटरेस्ट लेती नहीं थी, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट रिलेशन खत्म हुआ उसके बाद एक छोटी उम्र का लड़का मुझे पसंद आया, मतलब काफी दिन से वही मेरे पीछे लगा था, बाद में मैंने उसको हाँ बोल दिया। कुछ टाइम उसने मैंने डेट किया, कम से कम 8-9 मंथ समथिंग, मेरे से छोटा था एज में, हाइट भी उसकी इतनी सी होगी। बुटका था। तो उस बुटके के साथ मैं घूमने फिरने जाती थी, क्लब जाती थी, मतलब अच्छा खासा खर्चा करता था मेरे ऊपर वो, कभी क्लब ले जाता था, कभी कहीं ले जाता था, कभी कहीं, मतलब घुमाता फिराता था अच्छा खासा। फिर एक बार फिर मुझे पता चला उसके बारे में बहुत कुछ, और भी लड़कियों को डेट करता है ये वो, अचानक से बात करना बंद कर दिया वो मेरे से, मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं
किसी के साथ सीरियस रिलेशन में नहीं आई। सीरियस रिलेशन में मैं फिर बाद में अपने पति के ही साथ आई। जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे? हाँ, फिर अपने पति के साथ ही मुझे प्यार हुआ, उसी के साथ सीरियस रिलेशन में, उसी से शादी भी की मैंने।